हर इंसान अपनी ज़िंदगी में फेल होता है, एग्ज़ाम में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में या अपने सपने के रास्ते में। हमेशा कहीं ना कहीं फेल होता है हर इंसान। बट एक बात हमेशा याद रखना, फेलियर का मतलब द एंड बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ न्यू बिगनिंग, बल्कि एक न्यू बिगनिंग है। और असली विनर वही होता है जो हर बार गिरने के बाद भी उतने तरीके से उतनी बार उठना जानता हो और उठता है अपनी लाइफ में। वाई फेलियर इज नॉट द एनिमी। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेलियर से डरते हैं, हमेशा डरते हैं। बट वही कुछ लोग फेलियर को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। बट द ट्रुथ इज कि फेलियर एक प्रूफ है कि आप अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हो नई नई चीज़ों। थिंक अबाउट इट कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर फेस नहीं किया, आप कभी भी फेल नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ा ही नहीं है, कभी नई चीज़ों को ट्राई ही नहीं किया है। फर्स्ट माइंडसेट हैक, सी फेलियर एज अ फीडबैक नॉट डिफीट। मिचेल जॉर्डन, दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल लेजेंड, उसको अपनी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उस टाइम वो बहुत रोए, बहुत टूट गए। बट उसी टाइम उन्होंने एक फैसला किया कि मैं अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा। और आज उनका नाम ही ग्रेटनेस का सिनोनिम है। सो फेलियर इज नॉट फाइनल, इट इज रॉ मटेरियल ऑफ योर सक्सेस। स्टेप 1, फील द पेन, डोंट डेनी इट। देखो, जब भी आप अपनी लाइफ में फेल होते हो तो लोग कहते हैं कि मत रो, भूल जाओ, जाने दो। बट विनर ऐसा कभी नहीं करते। वो उस दर्द को फील करते हैं, उससे एक लेसन सीखते हैं और उसी पेन को, उसी दर्द को फील करके वो फ्यूल बना लेते हैं, पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हैक टू कन्वर्ट पेन इनटू पावर। जर्नल करो, लिखो कि फेलियर से तुमने क्या सीखा। स्टेप 2, रीबिल्ड विद स्मॉल विंस। फेलियर के बाद सबसे बड़ा ट्रैप होता है ओवर थिंकिंग और पैरालिसिस। विनर्स कभी भी एकदम बड़ा सा स्टेप नहीं लेते, वो छोटे छोटे विंस को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने एग्जाम में फेल हो गए तो नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा सिलेबस ही एक बार में पढ़ डालो। इसका मतलब ये है कि आप उस दिन, उसके नेक्स्ट डे आप एक चैप्टर को फिनिश कर डालो, सिर्फ एक चैप्टर को मास्टर करो। यही छोटे विंस आपके कॉन्फिडेंस को वापस लेके आते हैं। हैक 3, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। स्टेप 3, बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। फेलियर के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि मैं फेलियर हूँ। बट विनर्स इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को तोड़ देते हैं। वो अपने आप से कहते हैं मैं फेल हुआ हूँ, मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ। वो कहते हैं अब मैं और स्ट्रॉन्ग वापस आऊँगा, फिर से रीबिल्ड करूँगा खुद को। और वही होता है, वो जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार और ज़्यादा पावरफुल वर्जन बन जाते हैं अपने। हैक 4, चेंज आई कांट इनटू आई विल। स्टेप 4, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ। फेलियर के बाद अकेले रहना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सभी को लगता है कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई उन्हें नहीं समझ पाता है और वो एक डार्क लूप में चले जाते हैं। और वही जो विनर्स होते हैं, अपने फेलियर के बाद अपने आसपास में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को रखते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जैसे कोई मेंटोर हो गया, कोई अच्छा दोस्त हो गया या कोई रोल मॉडल जो उन्हें इंस्पायर करते हो हमेशा। हैक 5, योर एनवायरनमेंट डिसाइड योर कमबैक। फ्रेंड्स, फेलियर से डरना बंद करो, क्योंकि हर फेलियर एक हाइडन ब्लेसिंग होता है। याद रखना, विनर्स कभी भी फेल होने से डरते नहीं हैं, वो फेल होना बंद नहीं करते, वो अपनी लाइफ में सिर्फ और एक फेलियर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि नेक्स्ट टाइम फेल होने के बाद आप ओवर थिंकिंग करोगे, रोगे, लूज़र बन जाओगे या फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, मतलब बाउंस बैक करोगे आप। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ये लिख के जाना, आई विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि मैं यहाँ ऐसे और भी वीडियोस माइंडसेट हैक वाले पोस्ट करूँगी जो कि आपको इंस्पायर करेंगे।